Hello dear student, welcome to your channel SBTT Electrical Hub and myself Dr. Rahul Kumar. So dear student, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशंस है क्या. नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन. व्हाट आर द स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू कैलकुलेशंस ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन. सो आज जो क्लास होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा नोट्स बनाइएगा. सो व्हाट आर द स्टेप्स. सो सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशंस को समझते हैं हम लोग. अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड. हम लोग जो बात करेंगे अभी जो ट्रांसफार्मर का, एक्चुअली हम लोग सेकेंडरी का ही बात करेंगे. जब भी हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का बात करते हैं तो लोडिंग कंडीशंस के लिए, है ना. सो अभी हम लोग जैसे डिस्कस करने वाले हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का कैलकुलेशन का स्टेप्स क्या होगा. तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था, जो देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जा करके कि इक्विवेलेंट सर्किट का है कंडीशंस. सो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या होना चाहिए, कैसे ड्रॉ करते हैं डिफरेंट टाइप का इक्विवेलेंट सर्किट. सो लास्ट क्लासेस को आप लोग देख लीजिए डियर स्टूडेंट. तो हम लोग देखिए समझाते हैं आपको यहाँ पर. सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्या है ना. तो अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में बेसिकली क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा. रेफर टू सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड तो देखिए ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी जितने प्राइमरी साइड की जो आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जितने सारे को हम लोग रेफर कर रहे हैं. किधर रेफर कर रहे हैं, सेकेंडरी टर्मिनल की तरफ, सेकेंडरी टर्मिनल की तरफ. तो जब हम भी रेफर करते हैं हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में डिटेल बताया हूं. सो उस समय क्या करते हैं, सेकेंडरी में जब रेफर करते हैं तो सेकेंडरी का जो भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा. प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस जो होगा, रिएक्टेंस होगा, जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं किधर, सेकेंडरी साइड में, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिवाइड हो जाती है के स्क्वायर से. कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, जैसे ये हम लोग कंपोनेंट जा रहे हैं, शंट वाला कंपोनेंट, नो लोड कंपोनेंट. सो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ये R0 है, R0 जो नो लोड के लिए हम लोग बात करें प्राइमरी साइड से, R0 बाई के स्क्वायर. के इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है. सो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इक्विवेलेंट सर्किट जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ पर हम लोग जब भी सेकेंडरी में रेफर करते हैं, किधर, सेकेंडरी साइड में, तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं. ठीक है, वोल्टेज को हम लोग के से डिवाइड करेंगे, जो प्राइमरी साइड को रेफर कर रहे हैं. एक्चुअली प्राइमरी ये V1 एक्चुअली है क्या, ये E2 है, ये V1 बाई के. और देखिए करंट यदि बात करते हैं KI1, करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो हम लोग का नेट जो रेजिस्टेंस, नेट जो हम लोगों का बात करेंगे इम्पीडेंस, कहाँ, सेकेंडरी साइड में. व्हाट इज द नेट इम्पीडेंस, तो क्या होगा, ध्यान से समझिए. लोड कनेक्टेड है, इधर का वोल्टेज V2 है, ये टोटल ZE2 है. हम लोग मान लिए ZE2 का मतलब क्या समझ रहे हैं, इम्पीडेंस ऑफ दिस सेकेंडरी साइड, है ना. व्हेन रेफर्ड वैल्यू रेफर्ड टू द सेकेंडरी साइड देन ZE2. सो ये RE2 XE2 आप लोग को क्लियर होना चाहिए. इसे लिख देता हूं, देखिए RE2 का जब भी बात करते हैं तो क्या होता है RE2 का मतलब हम लोगों ने प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफर किया, तो सेकेंडरी का क्वांटिटीज में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज. सो R2 का R2 ही रहता है और इधर R1 बाई के स्क्वायर. ठीक है, जब हम लोग XE2 का बात करते हैं तो क्या होता है बताइए, X2 होता है प्लस X1 बाई के स्क्वायर. तो बेसिकली RE2 XE2, तो ZE2 क्या हो गया, सिंपल RE2 प्लस JXE2. ठीक है ना. तो ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का जानकारी हो गया. देन हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन. सो वोल्टेज रेगुलेशन के सिंपली कुछ स्टेप्स है, बस कुछ स्टेप्स को समझिएगा. जैसे कि हम लोग जो टर्मिनल ये वोल्टेज V2 को रिफरेंस मानते हैं, क्या मानते हैं, रिफरेंस. सो स्टेप्स समझिए, जो हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशंस, कैलकुलेशंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन. सो सिंपली पहला जो स्टेप बात करते हैं हम लोग V2 को सिंपली क्या करते हैं, V2 टेकन एज रेफरेंस. फेजर के लिए हम लोग इसमें सिंपली क्या करते हैं, रेफरेंस मानते हैं. मतलब ये जो V2 होगा, ये V2 आपका ये 0 डिग्री, मतलब V2 प्लस J0 लिख सकते हैं. ठीक है. अब दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग करंट का बात करते हैं. समझिएगा करंट, तो करंट मैंने बात किया कि वोल्टेज रेगुलेशन तो लोड पे डिपेंड करेगा. अब लोड तो कुछ भी हो सकता है, लोड एनी टाइप ऑफ लोड, लीडिंग, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, लोड तो कुछ भी हो सकता है. तो लोड सारी चीज पे डिपेंड करते हैं, करंट पे. लोड का मतलब ये होता है करंट. सो हम लोग जब बात करेंगे यहाँ पर सिंपली करंट का, यदि बात करते हैं करंट का, तो करंट के लिए 3 कंडीशन हो जाएगा. किसके लिए, देखिए
जैसे हम लोग बात करते हैं कि फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, किसके लिए बात करें, लैगिंग पावर फैक्टर। सो I2 क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, फेज कुछ ना कुछ हम लोग का फेज डिफरेंस होगा। लैगिंग का बात करते हैं तो -φ2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -φ2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, I2 cos φ2 माइनस I2 sin φ2। सिमिलरली बी कंडीशन ले लेते हैं कि फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, किसके लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। सो I2 इज इक्वल टू I2 प्लस φ2। सो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 cos φ2 प्लस I2 sin φ2। सी फॉर हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर के लिए बात कर रहे थे, किसके लिए, यूनिटी पावर फैक्टर के। यूनिटी के लिए कुछ भी नहीं है, I2 इज इक्वल टू यूनिटी 0 डिग्री, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए क्या निकालना, हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है ना, तो V2 तो हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग का E2 निकालना है, मतलब ये E2 निकालना होगा, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का यदि फॉर्मूला आप लोग को बता रहा हूं, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला है, E2 माइनस V2 बाई E2 इंटू 100। So how to calculate E2? So simply apply the KVL. Apply KVL in this loop. Okay, apply KVL in this loop. Apply KVL. Apply KVL. Simply we have to apply KVL. तो E2 KVL में क्या हो जाएगा, E2 is equal to simply E2 is equal to क्या देख रहे हैं, V2 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल इंपेडेंस हम लोग का ZE2 है, ZE2 है, ध्यान से समझिएगा, ZE2 है। सो यहाँ पर हम लोग का करंट क्या हो जाएगा, I2। सो I2 और ZE2। तो ध्यान से समझिए, इस सर्किट को बता रहा हूँ मैं, यदि आप लोग अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को यदि समझते हैं तो फिर आसानी होगा आप लोगों के लिए। सो V2 प्लस I2 ZE2। तो हम लोग देखिए यहाँ से किस टाइप का लोड होगा, विच टाइप्स ऑफ लोड इज कनेक्टेड, देन सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस I2 और V2 तो हम लोग रेफरेंस फेजर माने हैं, और ZE2 तो E2 और V2 निकल जाएगा, तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग अभी समझते हैं वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, यदि हम लोग का लैगिंग लोड रहे तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप्स कैसे, देखिए ध्यान से। तो मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप वोल्टेज को हम लोगों ने जो समझे हैं वो आप लोग का रिफरेंस है, क्या है वो, रिफरेंस है, तो V2 प्लस J0। ओके, अब समझिए जो हम लोगों ने जो केवीएल लगा करके जो इक्वेशन निकाला था, वो इक्वेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए क्या चाहिए, E2 माइनस V2 बाई E2 इंटू 100% वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए। सो E2 कैलकुलेट करना रहेगा। तो हम लोगों के पास जो सर्किट था लास्ट में जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, तो क्या था, E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 एंड ZE2, यही है ना। अब लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए I2 इज इक्वल टू क्या होता है, I2 माइनस φ2। सो I2 cos φ2 माइनस I2 sin φ2। कोई डाउट इसमें, नो डाउट। एंड ZE2 इज इक्वल टू व्हाट, RE2 प्लस JXE2। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, RE2 XE2 सारा चीज मैंने बता दिया। तो ध्यान से समझिएगा, अब E2 के लिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, E2 को ध्यान से समझिए, V2 की जगह क्या पुट कर देंगे, V2 प्लस J0। I2 के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, देखिए प्लस I2 के जगह में I2 cos φ2 I2 sin φ2। क्लियर है। ZE2 के जगह में RE2 प्लस JXE2। अब इसमें देखिए हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से, V2 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करना, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए जैसे मैथमेटिक्स करते हैं, मल्टीप्लाई सिमिलरली। सो I2 cos φ2 RE2, मतलब इसको ऐसे लिखिए, I2 RE2 cos φ2। क्लियर है। देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इसको, अब इसको यहाँ से कीजिए प्लस
I2 एक्स ई टू कॉस फाई टू। क्लियर है यहाँ तक? फिर मल्टीप्लाई कीजिए इससे इसको, माइनस जे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसा करते हैं मैथमेटिक्स, आर ई टू साइन फाई टू। जे और जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर इजिकल टू व्हाट? -1, सो माइनस माइनस प्लस प्लस, सो एक्स ई टू आई टू साइन फाई टू। अब रियल और इमेजिनरी को आप इक्वेट कर लीजिए, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट कर लीजिए ध्यान से। सो वी टू आई टू आर ई टू कॉस फाई टू, ओके, प्लस आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू, ये आपका रियल हो गया। और इमेजिनरी को इक्वेट कर लेते हैं, जे आई टू एक्स ई टू कॉस फाई टू माइनस आई टू आर ई टू साइन फाई टू। सो ये आप लोगों का जो है ई टू का वैल्यू है ना। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये सब आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि जब हम लोग ए प्लस जे भी रहेगा तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बस करना कुछ नहीं है, इसको पूरा को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यह स्क्वायर रूट हो जाएगा, या वी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस फाई टू प्लस आई टू एक्स ई टू साइन फाई टू का होल स्क्वायर, ए प्लस जे बी, ए स्क्वायर प्लस बी कॉम्प्लेक्स सिंपली, आई टू एक्स ई टू कॉस फाई टू आई टू आर ई टू साइन फाई टू का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, हम लोगों ने ई टू निकाल लिया हूँ। अब जब ई टू निकल गया, वी टू पता है, तो हम लोग फिर वोल्टेज रेगुलेशन को आसानी से निकाल सकते हैं फॉर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो ये तो हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया, ठीक है ना। अब यदि आप लोग को फेजर डायग्राम से निकालना पड़े तो कैसे निकालिएगा, हाउ टू फाइंड आउट दिस ई टू फ्रॉम द फेजर डायग्राम। सो आइए उसको भी क्लियर कर लेते हैं फेजर डायग्राम से। तो इसको तो नोट कर ही लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम से बता रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या बता रहा हूँ, फेजर डायग्राम से। सो फेजर डायग्राम हम लोग बेसिकली इसके लिए ड्रॉ करेंगे, रेफर टू द सेकेंडरी साइड के लिए, मतलब यही जो इक्वेशन हम लोग निकाले हैं ई टू, इसी का फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम के लिए बेसिक तो मैंने आपको बताया हूँ, तो ध्यान से समझिएगा जो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। V2 को क्या है, रेफरेंस फेजर है, V2 क्या है, रेफरेंस है। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, है ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अभी सिंपली वी हैव टेक द V2, ये जो V2 है, ये V2 हम लोग का क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। नाउ दिस इज फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय लैगिंग, करंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज विद सम फेजर एंगल्स। सो करंट यहाँ पर हम लोग का जो I2 होगा वह कुछ फेज एंगल से हम लोग का यहाँ पर लेग होगी, मान लेते हैं कि ये फाई टू है। ओके, क्लियर। सो V2 इज द सिंपल, आई आप लोग का क्या हो गया, I2। कोई डाउट है, नो डाउट। सो V2 एंड I2। अब जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग पूरा क्लियर लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये V2 प्लस I2 आर ई टू प्लस जे एक्स ई टू। क्लियर है। अब यू नो दैट द रेजिस्टेंस जस्ट द I2R मीन्स IR ड्रॉप, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज फेज विद द करंट, हमेशा करंट के साथ में ही फेज में रहेगा। करंट के साथ में हमेशा क्या रहेगा, फेज में रहेगा, क्या, रेजिस्टेंस, मतलब ड्रॉप जो होगा। तो इसके साथ में, मतलब इसके साथ फेजर में रहेगा। देखिए इस टाइप से, ये बेसिक आप लोग को पता होगा। सो ये I2 एंड ये RE2। नाउ दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिस करंट कंपोनेंट, मींस रेजिस्टेंस के साथ में क्या बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये I2 XE2। बोलिए क्लियर है। सो यदि इक्वेशंस को पूरा लिखना चाहेंगे तो E2 इजिकल टू क्या है, देखिए V2 प्लस I2 RE2 प्लस I2। तो इसका जो रिजल्टेंट, ये जो बात करेंगे यही होगा हम लोगों का E2, ये होगा E2, होगा कि नहीं होगा बताइए, क्लियर है। अब ये ZE2 यदि हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये I2 ZE2, I2 ZE2। बोलिए
यहां तक कोई डाउट है? समझने का कोशिश। अब हाउ टू कैलकुलेट दिस E2 फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम, ये अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाउ टू कैलकुलेट दिस E2 फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम? सो सिंपल मैथमेटिक्स अप्रोच। ओके, सो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सटेंड करेंगे, इस पॉइंट को जो है V2 को एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ से एक्सटेंड करने का यहाँ पर परपेंडिकुलर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया हूँ। अब यहाँ से यदि हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, हम लोग को E2, हम लोग को क्या चाहिए? देखिए हम लोग यदि E2 का बात करते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल को ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका O है और ये आपका A है, ये आपका B है ना, और ये मान लेते हैं C है, ये आपका D है। ध्यान से समझिएगा। तो यदि हम लोग ये OA का स्क्वायर मतलब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल OAB, ठीक है। हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ट्रायंगल OAB, ठीक है। बहुत सारी अप्रोचेस निकालने के लिए, सिंपल अप्रोच से भी निकाल सकता हूँ, और सिंपली यदि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा देते तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। सारा कंडीशन में बता दे रहा हूँ। तो देखिए V2 वैल्यू पता है, V2 वैल्यू पता है, और ये आपका φ2 होगा, तो ये एंगल भी φ2 होगा, ये एंगल भी आपका φ2 होगा, ठीक है, ये एंगल भी φ2 होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग को यहाँ तक ये चीज़ तो निकल जाएगा। अब ये चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसको एक्सटेंड करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। और इस पॉइंट को यदि हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं और इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, तो देखिएगा ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो हम लोग को DB भी मिल जाएगा। जब हम लोग ये ट्रायंगल को ले लेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ABC D हो गया, मान लेते हैं आपका E हो गया, ठीक है, और ये आपका F हो गया। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस क्या करना है कि जो फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बस उसी को कुछ पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एकदम सिंपल अप्रोच है, डरने का कोई बात नहीं इसमें। फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फेजर डायग्राम तो मैंने ड्रॉ किया बहुत ही सिंपल वे में, आपने देखा अभी, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल से फेजर डायग्राम को ड्रॉ किया हूँ। जो करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो बेसिक आप लोग जानते हैं, लेगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट, उसी से ड्रॉ करना, बस कुछ पॉइंट को हम लोग को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल हम लोग यदि ये ट्रायंगल को ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इन ट्रायंगल OAB, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये AB का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक है। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं थोड़ा क्लियर करके, ठीक है। OA का स्क्वायर इक्वल टू OB के जगह में क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, OC, देखिए OB जो क्या है, यहां से देखिए OC, फिर क्या है CD, फिर ध्यान से देखिए क्या है DB का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB, ये जो AB है, तो AB को हम लोग ये वाला ट्रायंगल यदि लेते हैं, ये पूरा में से, क्योंकि हम लोग को ये वैल्यू पता है और ये पूरा वैल्यू पता है, इतना को माइनस कर देंगे, मतलब AF पूरा AF माइनस BF का होल स्क्वायर। ये चीज़ को यदि हम लोग निकाल लेते हैं, तो हम लोग का ये जो निकाले हैं अभी, इस फेजर डायग्राम से ही निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक है, ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप लोगों को। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यदि आप लोग आ गया तो कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बाद में भी मिटा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए OA तो E2 है, तो लिख देता हूँ E2 का स्क्वायर। मैं हमको मिटाना पड़ेगा, एक्चुअली मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं। सो OA का मतलब क्या लिख सकते हैं? E स्क्वायर, एकदम बहुत क्लियर। OC का मतलब क्या है? देखिए V2, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से V2। अब देखिए CD, देखिए तो ध्यान से CD को समझिए। CD देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसा है, ये क्या है? CD है, ये आपका क्या है? बोलिए तो φ2 है, बोलिए है कि नहीं है? φ2 है ना। अब देखिए ये वाला क्या है? I2 है, और ये RE2 है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये आपका हाइपोटेनियस है, ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेनियस है, और ये आपका बेस है। जब हाइपोटेनियस और बेस का बात करते हैं, यदि बेस के साथ में जो रहता है वह कॉस कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। तो ये वाला क्या हो जाएगा? I2 RE2 cos φ2, और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला होता है, तो ये I2 RE2, ये आप लोग को पता होगा सारे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? I2 RE2 cos φ2, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मैं इसका बात कर रहा हूँ DB का। तो DB क्या है? देखिए तो ये EF के बराबर है, ये EF के बराबर है कि नहीं? DB ये क्या है?
dv। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? जब क्लियर है तो ये वाला ट्रायंगल को पकड़िए ना, वी जस्ट टेक दिस ट्रायंगल ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इस ट्रायंगल का यदि हम लोग बात करते हैं किसका, ए एफ ई, तो देखिए ये फाई 2 है, ये वाला फाई 2 है, तो ये जो होगा ये आपका 90 माइनस ये फाई 2 होगा, क्या हो जाएगा वो 90 माइनस फाई 2। सो ओके, सो सी, सो दिस इज 90 माइनस फाई 2, और ये आप लोगों को पता है ये वाला ये क्या है, I2X E2, I2X E2। मतलब देखिए ना, मैं यहां पर ट्रायंगल को बना देता हूं, ठीक है, I2X E2, और ये आपका है 90 माइनस फाई 2, क्या है 90 माइनस फाई 2। तो ध्यान से समझिएगा, फिर बात आती है कि हम लोग का ये वाला क्या होगा, है ना, ये वाला क्या होगा। तो देखिए, तो ये बेस है, ये बेस है कि नहीं है, बोलिए। ये आपका क्या हाइपोटेनियस है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस वाले कंपोनेंट में I2X E2 cos 90 माइनस फाई 2, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन फाई 2, ठीक है। अब यदि बात करेंगे ये कंपोनेंट, मतलब ये ए एफ, देखिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बस, कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा I2X E2 cos फाई 2, क्लियर होगा। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा I2X E2 साइन फाई 2 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं AF, व्हाट इज AF, दिस वन I2X E2 cos फाई 2 माइनस व्हाट इज BF, दिस वन क्या है, ये वाला है, मतलब ये वाला है आपका E, ये वाला। सो I2R E2 साइन फाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, जो हम लोगों ने पहले निकाले थे, जो ये इस टेक्निक से निकाले थे सिंपल, तो यहाँ से भी हम लोग जो फेजर से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, सब जानना जरूरी है कि इस फेजर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, और सब बेसिक मैथमेटिक्स का जानकारी भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो ये सब तो जानना जरूरी है, जब भी मशीन पढ़िएगा तो फेजर तो जानना बहुत जरूरी है। और फेजर कुछ नहीं, यदि आप लोगों को वोल्टेज और करंट का रीडिंग लेकिन का कॉन्सेप्ट पता है तो सारी चीज को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर E2 को निकाल लिया हो। सो हम लोग अभी निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। सो देखिए, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन, अप्रोक्सीमेट वोल्टेज regulation. So okay, see in this equation, see here, as compared to this equation, V2 plus I2 R E2 cos phi 2 plus I2 X E2 sin phi 2 and plus I2 X E2 cos phi 2 minus I2 R E2 sin phi 2. Here see, this is the minus, and you know that this X E2 and R E2 basically in this one the RE2 XE2 are very negligible quantities। ये आप लोग बहुत ही लीकेज जो होती है बहुत कम होती है, और सिंपली नेग्लेक्ट दिस वन, हम लोग इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि I2X E2 cos phi 2 माइनस I2 R E2 sin phi 2 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया है ना, तो E2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, so E2 is equal to V2 plus I2 or E2 cos phi 2 plus I2 X E2 sin phi 2। so okay, so हम लोग V2 किस साइड ले आते हैं, E2 माइनस V2 इज इक्वल टू I2, ये एक्चुअली सिमिलर हो जाएगा RE2 cos phi 2 plus I2X E2 sin phi 2। So what do you mean by voltage regulation? सिंपली हम लोग E2 से यदि डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे को यदि हम लोग E2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको पूरे को यदि हम लोग E2 से डिवाइड कर देते हैं, so this is approximate voltage regulation। simply this is what approximate voltage regulation, और सिंपली बोल सकते हैं क्या, पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा बात है। और जब हम लोग लीडिंग का बात करेंगे तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों इक्वेशन लिखा दे रहा हूँ, अभी दोनों प्रूफ कर दूंगा अब नेक्स्ट क्लास में। तो देखिएगा, ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि वोल्टेज रेगुलेशंस क्या है, और लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मैंने दोनों टेक्निक्स निकाल दिया। लैगिंग पावर फैक्टर के हाउ टू कैलकुलेट फ्रॉम द पावर फैक्टर फेजर डायग्राम, सॉरी हाउ टू फ्रॉम द फेजर डायग्राम। सो फेजर डायग्राम से कैसे हम लोगों ने किया है और बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दिया हूँ। सो ओके डियर स्टूडेंट, तो क्लासेस जो है कि पूरा फुल देखिए, हमेशा हमेशा कोशिश कीजिए कि नोट्स बनाने का और थोड़ा मन से पढ़ने का, ठीक है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने से नहीं होगा, जितनी भी क्लासेस हो रही है थोड़ा अप टू डेट कीजिए अपने आप को, धीरे धीरे सारी क्लासेस होगी, मन से पढ़िएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो ओके, बाय, लव यू, टेक केयर।